अच्छा बेटा, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि ये देखें ब्रैकेट्स दी हो और इनकी करनी है हमने फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये आपको मैंने तरीका कुछ कल बताया था। आज इसको मज़ीद पढ़ते हैं आगे, जिसमें अगर कल के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वो क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले तो मैंने चेक आपको बताया था, आपने चेक करना होता है कि अच्छा उसको भी छोड़े, एक और आसान तरीका, मुझे ये साइन ब्रैकेट के दरमियान साइन क्या है, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज ने आपस में क्या होना है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। मेन प्रॉब्लम ये है कि कौन सी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये चेक करने का एक हमारे पास तरीका था जो मैंने आपको बताया था। आप समझे ये रफ वर्किंग है। आपने इन वैल्यूज के जो नंबर लिखे हैं ना, इस तरह बोले आप बेटा नजर आ जाएगा। आपने इन वैल्यूज के नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं विद साइन, विद साइन। ये मैंने नंबर लिख लिए बेटा, ठीक है। अब आपने अपने अपने हाथों में पकड़ लेने हैं कैलकुलेटर्स। क्या पकड़ लेंगे बेटा? और -7 करेंगे, क्या आया इसका आंसर, क्या आया -5। अब -4 और -1 करें, -5। आपको मैंने कहा था कैलकुलेटर से करें, आपने कैलकुलेटर से नहीं ना किया बेटा, ऐसे ना किया करें। -5 अब देखें आप इन दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि 2 वाली वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है और 4 वाली ने, ये समझ आ जाएगी सबको, ये कर लेंगे। अब देखें ये वैल्यू पहले ही अरेंज हैं, यानी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और इस वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई, ये पहले ही अरेंज है, इनको अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अब फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका था वो क्या था, पहले ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये x इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन देखिए, साइन यहाँ पे कौन सा साइन है और यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस के 7x आ गए। अच्छा जी, 2 कहाँ गया? 2 बाद में होना ना मल्टीप्लाई। सुने बेटा जरा जल्दबाजी हो जाती है, जरा सब्र करके सुना। अब ये प्लस का 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कल आए थे आप, सोए थे कल आप। अब +2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस के 2x आ गए, प्लस माइनस 7 2 ये हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मुश्किल काम तो नहीं किया। अच्छा, अब बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, फिर x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1x, ठीक है जी। -4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखो माइनस माइनस 4 1 का 4 और ये लास्ट वाला 17 वैसे आ गया। मुश्किल काम तो नहीं किया भाई, अभी तक कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब बेटा देखें x स्क्वायर मैंने वैसे लिखा, इन दोनों के साथ क्या है x, तो ये आपस में मिल सकते हैं ना, पढ़ा था ना हमने अजय। चलो तो ये दोनों मिल सकते हैं ना।
अब इनको प्लस करना है या माइनस, ये चेक कर लेते हैं। इन दोनों के साथ साइन एक जैसा है? साइन एक जैसा नहीं है तो फिर क्या करना है? तो 7 में से 5 माइनस कर दिए, 2 माइनस कर दिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। मुश्किल काम तो नहीं है। आगे क्या आ गया? नीचे माइनस के 14। अब यही काम बेटा इस तरफ भी कर लेंगे। देखिए पहले एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, इन दोनों के साथ क्या है? तो ये आपस में मिल सकते हैं, लेकिन पहले हम साइन चेक कर लेते हैं। क्या दोनों के साइन सेम है? सेम साइन हो तो क्या होता है? प्लस 4 और 1 साथ क्या आ गया? साइन कौन सा? माइनस। और लास्ट पे क्या आ गया? प्लस का 4 और ये लास्ट पे क्या आ गया? प्लस 7। ठीक है बेटा। अब आप गौर करें, इसकी दोनों पहली वैल्यूज और इसकी दोनों पहली वैल्यूज बिल्कुल सेम है। सेम है ना बेटा? जब वैल्यू सेम हो जाएगी आपने इनका एक नाम रख लेना है। जैसे आपका नाम माँ बाप ने रखा है ना, इतना प्यारा प्यारा नाम रख लेना है। जैसे देखो जलालुद्दीन गोरी, कैसा खूबसूरत नाम है इसका, ऐसे ही है ना? चाहे वैसे नहीं आता लेकिन नाम तो जलालुद्दीन गोरी है ना। तो आपने जो एक जैसी वैल्यूज है ना, इनका नाम रख लेना है वाई। क्या नाम रख लेना है? आप लिखेंगे लेट, यानी सपोज किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल, इन दोनों का नाम क्या रख लिया? इन दोनों का नाम क्या रख लेंगे? अब इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे? इन दोनों की जगह पे हम लिख देते हैं y। आगे आ गया। इसी तरह इन दोनों की जगह पे भी क्या लिख देंगे? शाबाश बेटा। ये कौन है जी? जलालुद्दीन। अच्छा अब बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान साइन कौन सा है? इन दोनों को क्या कर देंगे? तो वही तरीका, पहले y इन दोनों के साथ, फिर माइनस 14 इन दोनों के साथ। y को y से मल्टीप्लाई करें, y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। ठीक है बेटा। और अब ब्रैकेट आपने खत्म करके यहाँ पे 7 क्या लगा देना है? मुश्किल काम तो नहीं है ना बेटा? जी का स्टेप दोबारा बताना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, फिर y को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 14 को y के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा। यानी पहले y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अच्छा। फिर माइनस 14 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे ऊपर किया है। ठीक है जी। पहले x इन दोनों के साथ, हाँ। फिर प्लस 2 इन दोनों के साथ, इनके साथ। ठीक है, जैसे ऊपर किया था वही काम नीचे किया। अब आप गौर करें थोड़ा सा, बस इसके साथ भी क्या है और इसके साथ भी, तो ये आपस में मिल सकते हैं। अब इनको प्लस करना है या माइनस करना है? इसके साथ साइन कौन सा है? प्लस। और इसके साथ माइनस। जब साइन डिफरेंट हो तो क्या होता है? माइनस। तो प्लस 4 में से माइनस कर दिए 14 तो कितने बचे? 10। और साइन कौन सा? माइनस। अब ये दोनों सिंपल वैल्यू है तो ये भी आपस में मिल सकती है। यस। तो पहले देख लेते हैं इनको मिलाने के लिए प्लस करेंगे या माइनस? तो माइनस करेंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है। साइन सेम होते तो प्लस हो जाना था, साइन डिफरेंट हो तो हम इनको माइनस करते हैं। तो 56 में से ये करें क्या आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 39। साइन कौन सा आएगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है। अब आप गौर करें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। पहली वैल्यू के ऊपर स्केल है, दूसरी y वाली और तीसरी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है बेटा। जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन करने का आसान तरीका मैंने अब्दुल्ला बताया हुआ है। y के साथ क्या नंबर लिखा है? आपने यहाँ पे 10 तक काउंटिंग लिख लेनी है। ये रफ वर्किंग है मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे दुश्मनों। अच्छा 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से बैक काउंटिंग 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब इनको आप प्लस करोगे ना, ये सारे क्या बनेंगे? अब हम क्या करेंगे? शाबाश बेटा, देखो मेरी तलवार की तरह लाओ। अच्छा, अब इनको ना मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको क्या करेंगे? और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 9 1 का 9 क्या आया? 9 ये हमारे लिए यूजलेस है। सेम लाइक फिजिक्स के लेक्चर में जैसे आर्ट्स वाले हैं, 8 2 का ये भी बेकार है, 7 3 का 6 4 का 5 5 का 6 4 का 7 3 का 8 2 का 9 1 का 10 0 10 0। भाई इसमें से तो कोई पेयर नहीं आया, इसमें से तो कोई पेयर नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे? 10 के बाद वाली काउंटिंग लिखेंगे, 11 12 13। देखें इन सब को बनाना क्या है? 11 में से कितने माइनस करेंगे? इसमें से अब देखो ये क्या बनेंगे जब माइनस करेंगे तो? अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 11 1 का 12 2 का 17 3 का 39। हमें पता चल गया कि ये शेयर हमारा काम का है। अब आप बता दूं वो 4 दफा लिखने वाले स्टेप से बचने के लिए यहाँ पे साइन कौन सा है? बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? इसके साथ माइनस लगा दे, और जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ क्या लगा दे? साथ y लग जाएगा, और एंड पे 39 वैसे आ गया। जी कुछ वैल्यू में साइन सेम होता है। सेम होते हैं तो फिर बेटा उसका भी एक हल बता देता हूँ मैं। अगर चले आप कंफ्यूज ना हो, आप बेटा वही तरीका कर लेना, 2 दफा प्लस 2 दफा माइनस, प्लस माइनस और अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब 3 में से 4 वैल्यूज बन जाए तो हम 2 में से लेता कॉमन, 2 में से, ठीक है बेटा, पता है भैया आपको। अब मैं कॉमन लेता हूँ, मैंने भी यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? तो बेटा मैंने y कॉमन ले लिया, फौरन ब्रैकेट लगा दिया। y 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो बचा y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? क्या तरीका है, मुझे कोई बता सकता है? मैं बताऊं सर जी, 3 कॉमन आएगा। 39 को पता चल जाएगा क्या कॉमन आ गया, और आगे आपने यही लिख देना है y माइनस। समझ आई बात की? अब बेटा ये 2 वैल्यूज बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? y माइनस 13, और बचा क्या? ठीक है, मुश्किल काम तो नहीं था। अब y किसका नाम रखा था? वाई उसका नाम, y की जगह पे दोबारा ये दोनों लिखो, बस। पहले इन दोनों की जगह पे y लिखा था, अब वाई की जगह इन दोनों बोले तो आपका आंसर आ गया बच्चों। इतना कोई मुश्किल काम है। y की जगह पे क्या लिख देंगे? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, और साथ क्या आ जाएगा? माइनस 13। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 5x, और साथ क्या आ जाएगा? तो ये आपका आंसर। इधर 3 है ना, तो इधर 3 आएगा, इधर 13 था, इधर 13। लेकिन अब y की जगह पे ये दोनों लिख दिए, 13 वैसे आ गया, y की जगह पे ये दोनों लिख दिया गया। आप कुछ समझ आई थोड़ी बहुत? कुछ पता चला बेटा? पता चला कि नहीं, कि अभी भी नहीं? बता दो भाई। अच्छा बेटा एक दफा दोबारा सुन ले, स्टॉप कर दो।